तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे TCP/IP मॉडल के बारे में। तो ये TCP/IP मॉडल हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये TCP/IP मॉडल को समझने से पहले एक नॉर्मल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अभी सपोज़ यहाँ पे जैसे कि हमारे पास दो इंसान है, ओके। ये दो इंसान है। ये एक इंसान हमारा बात करता है इंग्लिश और एक बात करता है हिंदी। तो ओके, अगर इन दोनों के बीच में हम अगर चाहें कि कुछ कम्युनिकेशन करवाए, ओके, ये दोनों अगर बात करें तो ये बात नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हमारा बात करता है हिंदी, ये वाला बात करता है हमारा इंग्लिश। तो ये ना इसके लैंग्वेज को समझ पाएगा और ना ये इसके लैंग्वेज को समझ पाएगा। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अगर सक्सेसफुल हो तो उसके लिए क्या हो, इस वाले का लैंग्वेज जो भी है, जो भी ये रिक्वेस्ट करे, जो भी उसमें के ऑफर को एक्सेप्ट करे, वो सारे वो सारे को ये एक्सेप्ट करे और ये एक्सेप्ट करे। तो ओके, तो यही हमारे सेम हमारे ये कंप्यूटर सिस्टम्स में होता है। वो कंप्यूटर सिस्टम्स में जो भी हमारा ऐसे नेटवर्क हो गया, वो नेटवर्क वो सेम नेटवर्क को बिलोंगिंग कर रहा है या डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंगिंग कर रहा है, उसके लिए एक रूल्स है, एक सर्टेन ग्राउंडेड रूल्स है। वो रूल्स को फॉलो करके जो भी हमारा एक नोड टू दूसरे नोड पे हमारा जो भी हमारा डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे ये मॉडल्स बनाए हुए हैं। कौन से? TCP/IP मॉडल हो गया और एक ISO OSI मॉडल हो गया, ओके। वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल हो गया। ये हमारा TCP/IP। यहाँ पे TCP का मतलब हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि ये बेस्ड अपॉन इंटरनेट पे काफ़ी सारा, इसमें हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये TCP/IP मॉडल हो गया। तो TCP/IP मॉडल में हमारे पास जैसे कि हमारे पास सेंडर होता है, रिसीवर होता है, ओके। यहाँ पे इसी की तरह अब हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। हम अब ये कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू में हम इसको इसको समझेंगे। हमारे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक्चुअल में डाटा कैसे जाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गैदर होता है, कैसे इसका प्रोसेस चलता है, वो हम अब कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया। तो वो क्या करता है, वो डाटा को ट्रांसफ़र करता है बाय यूजिंग TCP, ओके। TCP। तो यहाँ पे जो भी हमारा डाटा है, डाटा हमारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उस जिसको हम कहते हैं सेगमेंट्स, ओके। वो सेगमेंट्स में डाटा हमारा डिवाइड हो जाता है। वो डाटा फर्दर जाता है हमारे इंटरनेट में, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल में जाके फिर वहाँ से जो भी हमारा डाटा है, वो सेगमेंट्स वाला डाटा फिर से वो उसको कंबाइन करता है। कंबाइन करके फिर हमारा TCP यहाँ पे क्या करता है, हमारा डाटा को ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पे जॉइन करता है, ओके। जो भी हमारा इसको पार्ट्स पार्ट्स में जो भी हमारा डाटा हुआ था, उसको यहाँ पे कंबाइन करके जो भी हमारे रिसीवर वो डाटा को समझ सके, उसके टाइप पर ये डाटा को बना के ये रिसीवर के साइड पे भेज देता है। तो फिर ये हमारा है TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP मॉडल में यही हो गया, ओके। ये TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद ये UDP का यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ओके। ये UDP, ये एक होता है हमारा कनेक्शन, एक होता है बेस्ड अपॉन कनेक्शन और एक होता है कनेक्शन लेस। तो फिर कनेक्शन लेस हमारा फास्ट होता है और ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल होता है। वो क्यों होता है ये हम आगे समझेंगे कि ये क्यों फास्ट होता है, इसमें क्या एरर होता है, मतलब ये इसमें काफ़ी सारा स्टोरी है, वो हम समझेंगे। हाँ, जैसे कि TCP हाई रिलायबल होता है लेकिन स्लो होता है, और ये लो रिलायबल होता है लेकिन फास्ट होता है, ओके। तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, हम फर्दर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इस वाले एग्जांपल में बोला था, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली होने के लिए इन दोनों के बीच में एक सर्टेन रूल्स होने चाहिए, जो कि ये दोनों का लैंग्वेज सेम होना चाहिए। ये दोनों का जैसे कि बिट रेट, मतलब ये जो फ्लो में बात कर रहा है, ये भी उसी फ्लो को वो ग्रास्प कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो सारे जैसे कि रूल्स हो गए। तो वो रूल्स को अब हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि दो मॉडल हो गए, ओके। TCP/IP मॉडल और एक हो गया हमारा OSI मॉडल, ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओके। फिर अब इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या भी नहीं है, मतलब जैसे कि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन ये दोनों का थोड़ा वो ये नज़रिया डिफरेंट है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा OSI मॉडल। ये OSI मॉडल है हमारा। OSI मॉडल में आ गया हमारा एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। तो फिर अभी काफ़ी सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर तो ये सिर्फ खाली ये 5 सेक्शंस है, जो कि हमारा OSI मॉडल में तो 7 सेक्शंस होते हैं ना। तो हाँ, वो भी सही है, लेकिन अ, जैसे कि उसमें डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए वहाँ पे 7 लेयर्स होते हैं, लेकिन हमको ये समझने के लिए 5 लेयर्स काफ़ी होते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन लेयर हो गया। उसके उसके नीचे जो आता है प्रेजेंटेशन लेयर, सेक्शन लेयर, ये तीनों को कंबाइन करके जैसे कि एक ही लेयर में दिया हुआ है, ओके। तो ये हर लेयर पे यहाँ पर समझते हैं, 1 मिनट इसको फोकस कर लो, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि समझने के लिए
एप्लीकेशन लेयर में जैसे कि इसके इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि वो सिर्फ हमारा एप्लीकेशन लेयर में चलते हैं। एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, और भी काफ़ी सारे जैसे कि प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हमारे बेस्ड अपॉन सिर्फ खाली एप्लीकेशन लेयर में ही वर्किंग करते हैं। और फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, ये सारे ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल से। फिर उसके बाद आते हैं नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर पे आईपी हो गया, आईसीएमपी हो गया, एआरपी हो गया, ये सारे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल है। डाटा लिंक लेयर में आता है हमारा ईथरनेट, और फिजिकल लेयर में भी ईथरनेट। तो फिर ये ईथरनेट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिर यहाँ पे मेन मुद्दा, इसको इसको समझने का एक मेन मुद्दा है, जो भी हमारा डाटा रहेगा, ओके, ये हमारा डाटा हो गया सपोज। जो भी हमारा डाटा हो गया, डाटा जैसे कि हमें तो पता है कि ये हमारा सेंडर टू रिसीवर तक डाटा को पहुँचने के लिए ये डाटा इस फॉर्म से जब नीचे आता है तो वो इनकैप्सुलेट होते हुए आता है। ओके, यहाँ से जो भी डाटा आएगा, ओके, ऊपर से जो भी डाटा आएगा इनकैप्सुलेट होते हुए आएगा। अभी ये एप्लीकेशन लेयर का डाटा हो गया। एप्लीकेशन लेयर का डाटा जब यहाँ पर आएगा तो ओके, ये एप्लीकेशन लेयर का ऐसा डाटा तो रहेगा, इसके ऊपर ये इनकैप्सुलेट हो जाएगा क्या चीज़ का लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का, यहाँ पे इनकैप्सुलेट हो जाएगा। यहाँ से जब ये अगले लेयर पर आएगा तो ओके, तो यहाँ पर हमारा ऐसा रहेगा, यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ पर नेटवर्क लेयर का इनकैप्सुलेशन अलग से ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही ये जैसे लेयर्स के थ्रू ये गुजरते हुए जाता है, ओके, फिजिकल लेयर तक पहुँचने पहुँचने तक यहाँ पर ये फुल्ली इनकैप्सुलेटेड हो जाता है। ओके, इनकैप्सुलेटेड हो जाता है। यहाँ पर उसका हेडर, टेल, और जो भी उसका जो भी डाटा है वो सारे डाटा हमारे मेन वाले डाटा के साथ अटैच हो जाता है, ताकि वो ये सारे लेयर्स के थ्रू गुजर के हमारे डेस्टिनेशन, प्रॉपर डेस्टिनेशन तक ये पहुँच सके। तो ओके, तो यहाँ पे फिर यहाँ से जो भी हमारा सारा डाटा जो भी इनकैप्सुलेट हुआ रहता है, फिर वो डीकैप्सुलेट होते हुए हमारे रिसीवर साइड पे डीकैप्सुलेट होते हुए जाता है। ओके, जो डाटा सेंडर साइड से इनकैप्सुलेट होते हुए आया था वो रिसीवर साइड पे डीकैप्सुलेट होते हुए जाता है, और जो भी हमारा फाइनल डाटा है हमारे रिसीवर के एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाता है, और हमारा जो भी यूज़र है वहाँ पे वो डाटा को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ओ एस आई मॉडल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफर करता है। यहाँ पे डाटा, यहाँ पे डाटा डिलीवरी एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए डाटा डिलीवरी का कॉन्सेप्ट डिफर करता है कि वो सेम नेटवर्क में है या फिर डिफरेंट नेटवर्क में है, उस पर भी डिफर करता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे जान लेते हैं, जो भी हमारा डाटा है एक लेयर से जब होते हुए गुजरते हुए जब आता है, तो वहाँ पे डाटा को हम उसको क्या नाम से बुलाते हैं। ओके, तो जो कि एप्लीकेशन में जो हमारा डाटा रहेगा उसको हम जानते हैं डाटा के नाम से। ओके, ओके, जो हमारा डाटा है वो डाटा ही हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर में। फिर वो जब ट्रांसपोर्ट लेयर तक आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी हमारा डाटा रहता है वो डाटा को हम कहते हैं सेगमेंट्स में। ओके, क्योंकि जैसे कि इसमें कहा था, ये टीसीपी आईपी में जो भी हमारा डाटा होता है, डाटा हमारा सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो वो डाटा को हम जानते हैं सेगमेंट्स में। फिर वो सेगमेंट्स में फिर वो जब अगले स्टेट में जाता है नेटवर्क लेयर में, तो नेटवर्क लेयर में हम उसको जानते हैं एज आईपी पैकेट्स। उसको आईपी पैकेट्स की तरह जानते हैं, जो कि होता है हमारा कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स को हम आईपी पैकेट्स के नाम से जानते हैं। फिर आईपी पैकेट्स जब हमारा आता है वो डाटा लिंक लेयर के जोन में, तो उससे हम कहते हैं ईथरनेट फ्रेम्स, क्योंकि वो फ्रेम्स होता है, वो कलेक्शंस होता है, ग्रुप ऑफ जीरोस एंड वंस। ओके, जीरोस एंड वन का कलेक्शन होता है, इसलिए हम उसको ईथरनेट फ्रेम कहते हैं, जो कि होता है हमारा आईपी पैकेट्स का कलेक्शन। ओके, फिर वो ईथरनेट फ्रेम फिर जब फिजिकल लेयर में आता है, ओके, जब फिजिकल लेयर में आता है तो उसे हम कहते हैं बिट्स। अब ये हम सबको पता है कि बिट्स होता है हमारा सिर्फ खाली बाइनरी वैल्यूज़ का फॉर्म होता है, जो कि हमारा हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से जान लेते हैं, यहाँ पे हम उसको डाटा कहते हैं, यहाँ पे सेगमेंट्स कहते हैं। कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स कहते हैं, नेटवर्क लेयर में हम उसको पैकेट्स कहते हैं, डाटा लिंक लेयर में हम उसको इथरनेट फ्रेम्स कहते हैं। इसको ज़्यादातर हम फ्रेम्स ही बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको इथरनेट फ्रेम बोलते हैं। फिर यहाँ पे फिजिकल लेयर में उसको बिट्स के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो अब यहाँ से फिर आ जाते हैं, अब देखते हैं कि अब हम जानेंगे। ओके, ये जो हमारा ओ एस आई मॉडल हो गया, ओ एस आई मॉडल का जो भी ये 5 लेयर्स है, जो भी 5 स्टेट्स है, 5 स्टेट्स के थ्रू होके गुजरते हुए जाता है हमारा डाटा, जो भी हम प्रोसेस हम इतना जानते हैं। यहाँ पे अब हम हर लेयर में क्या एक्चुअल प्रोसेस होता है हम उसको जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर के बाद हम ऐसे एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, यहाँ से थोड़ा समझना इसी रहेगा। तो फिजिकल लेयर में जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा डाटा सिर्फ बिट्स के फॉर्मेट में होता है। ओके, तो यहाँ पे उसका, ओके,
हम तो फिजिकल लेयर हो गया। फिजिकल लेयर में जो भी हमारा डाटा है वो सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है, जो कि सिग्नल्स हमारा इसको अगर एनालॉग एनालॉग पार्ट में बताऊँ तो ऐसे होता है कुछ, ऐसे जाके यहाँ से 1 0 1 0 0 1, ये जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स वालों के लिए है। तो फिर ये सिग्नल्स जैसे कि ये फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रिक में हो तो वो चाहे कौन से भी फॉर्म में हो, जो भी हमारा सिग्नल हो कौन से भी फॉर्म हो, वो चाहे इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो या लाइट के फॉर्म में हो या रेडियो फॉर्म में हो, वो दोनों का ट्रांसमिशन जो भी डाटा उसमें से ट्रांसमिट होता है वो सेम फॉर्म में होता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। यहाँ पर सिग्नल इलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, जो कि हमारा गुजरता है कॉपर वायर के थ्रू को, जो भी कॉपर वायर हो गया, कोएक्सियल हो गया, वाइड हो गया, ईथरनेट केबल हो गया। ओके, ईथरनेट केबल हो गया। ये सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है लाइट। तो लाइट हमारा सिर्फ ट्रांसफ़र करता है ऑप्टिक्स केबल में। जो ये जैसे कि ये बेस्ड होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ये साइंस का एक सेपरेट टॉपिक है। इसको उतना कुछ समझना ज़रूरी नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है हमारा ऑप्टिक फाइबर, जो कि हमारा लाइट को लाइट को ट्रांसमिट करता है। यहाँ पे लाइट को फिर से सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डिकोड करने के लिए वहाँ पे डिकोडर रहता है। जो वो सेपरेट कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा फिजिकल लेयर के कॉन्सेप्ट में आता है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ समझना इतना है, यहाँ पे लाइट जलता है ऑफ होता है, जो कि हमारा लाइट सिग्नल हो गया। फिर बाद में आता है रेडियो। तो ये रेडियो हो गया, रेडियो का लोकल मीडिया हो गया हवा, एयर। वो एयर या फिर वैक्यूम, मतलब जो भी इसके लिए कुछ भी, हाँ, ये वायरलेसली वर्क करता है। इसके लिए हमें कुछ भी ऐसे कनेक्शन करना नहीं होता है, ये वायरलेसली हम इसको कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा रेडियो सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स हो गया, जो कि इसके थ्रू वर्क करता है। ओके, रेडियो के थ्रू वर्क करता है। और जो भी हमारा इसमें ईथरनेट हो गया, ये फिजिकल लेयर वर्क करता है बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल क्या हो गया, इसमें प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा ईथरनेट। ओके, तो ईथरनेट हमारा यहाँ पे प्रोटोकॉल हो गया, जो कि फिजिकल लेयर ईथरनेट पे वर्क करता है। तो फिर फिजिकल लेयर में तो सिर्फ इतना ही हो गया, इलेक्ट्रिकल, लाइट, रेडियो। तो इसमें और कुछ उतना समझने लायक नहीं होता है, इसमें सिर्फ इतना ही होता है। अब बाकी का आता है डाटा लिंक लेयर। तो ये जैसे कि ये वीडियो जैसे कि लंबा हो गया है, तो इसको एक्सप्लेन करने में वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, तो इसका मैं कंटिन्यूशन वीडियो बना देता हूँ। एक ही वीडियो में सारा चीज़ कवर नहीं कर सकते। तो ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखें, TCP IP का जो भी बेसिक फंडामेंटल्स था वो सारे फंडामेंटल समझे, और इसमें एक टॉपिक कवर किए फिजिकल लेयर का। ओके, बाकी के सारे लेयर्स के टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।